हेलो एवरीवन, मैं हूँ इनक्रीज ब्यूटी से रितु। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हेयर एंड ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रिव्यू एंड साथ ही आपके साथ जो है ब्यूटी एंड हेयर रिलेटेड जो मैं है रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ, जिससे लाखों लोगों को जो है रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज़ से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लवली से टॉपिक को। दोस्तों, ये वाले प्रोडक्ट का आज जो मैं है आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी, तो ये है एक हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल और ये है लैटी ब्लू का रोजमेरी हेयर ऑयल। पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके की आपको बोटल्स में मिलता है ये। और दोस्तों, ये जो है मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, जो कि मुझे एक बॉटल नहीं बल्कि मुझे ऐसे 3 बॉटल्स मिले थे, तो जिसमें से मैंने 2 अपने फिनिश कर दिए हैं, तो ये वाला अभी बचा है। तो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आती है, पूरी अच्छे से कवर करके आती है आपको और ट्रैवल फ्रेंडली है ये, आराम से ट्रैवल के दौरान आप किए गए हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर रोज़मेरी है और रोज़मेरी जो है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इससे आपकी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होती है और हेयर फॉल भी रुक जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स इसके जो हैं बॉक्स पर मेंशन अच्छे से नहीं किए गए हैं, मतलब कि आपको रोज़मेरी कितनी मात्रा में मिल रहा है वो क्लियर आपको नहीं होता। और ये दावा करता है प्रोडक्ट कि ये पैराबेन फ्री है, यानी कि इसके अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और तो ये इसका गुड पॉइंट है। बाकी रोज़मेरी ऑयल इसके अंदर कितनी मात्रा में है ये हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। अब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, तो इसके मुझे क्या रिज़ल्ट मिले हैं वो मैं आपको हॉनेस्टली बताने वाली हूँ। कि दोस्तों, मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ने स्टार्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था ना मेरे कि बहुत ज़्यादा मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई की, जिसका लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर हुआ, लेकिन उस रेमेडीज़ का सच में मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने शैम्पू, अलग अलग ब्रांड के शैम्पू और ना जाने क्या क्या बना बना के तेल मास्क मैंने ख़त्म कर डाला, लेकिन मुझे फ़र्क एक रत्ती भी नहीं पड़ा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वरीड हो गई ना कि मेरी जो कॉम्ब थी वो भर भर कर आती थी बाल। एक कंडीशन तो ऐसी हो गई कि घर में जब खाना वाना बनाना है मैंने, या कहीं भी जहाँ पर भी मैं बैठती थी वहाँ पर बाल ही बाल झड़ते रहते थे। इवन घर वाले भी कंप्लेन करते थे कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब मेरे जो है, जब इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई ना, एक समय में तो ऐसा लगा कि गंजी हो जा रहा है। अब मैंने कि मेरे तो बाल बचेगा ही नहीं सर पे। तो दोस्तों, मैंने ना इस ऑयल को जो है ऑनलाइन देखा और मैंने सोचा कि जहाँ मैंने इतनी चीज़ें लगा ली, तो क्यों ना एक बार इसे भी मंगवा कर देख ही लेती हूँ। तो मैंने इस ऑयल को जब अपने हेयर्स पे अप्लाई किया ना, जब आ गई मेरे पास ये 3 बॉटल्स आई, तो मैंने एक को ओपन करके उसी रात मैंने लगाया। जब दिन में मेरे पास प्रोडक्ट आ गया और मैंने उसी दिन रात को ये प्रोडक्ट यूज़ किया और मैंने लगा रहने दिया, और नेक्स्ट डे जो है मैंने शैम्पू किया। आप यकीन मानिए दोस्तों कि मेरा जो हेयर फॉल था ना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया उस एक बार के इस्तेमाल से। धीरे 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 जब मैंने इसे कंटिन्यू, तो मैं लगातार इसे जो है 3 दफ़ा तो हफ्ते में मैं लगाती हूँ ऑयल। और अगर तो मेरे पास समय हो तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक रात पहले ही लगा लेती हूँ और सुबह में वॉश करती हूँ, ये बेस्ट रहता है। और अगर मेरे पास जल्द मुझे कहीं जाना हो तो मैं जो है 1 या 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ ऑयल, और अच्छे से मसाज करके लगाती हूँ। तो मेरी जो हेयर फॉल है ना वो तो बिल्कुल से रुकी। ऐसे जब मैं अपने हाथों बालों को ना ऐसे हाथ लगाती थी, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, तो मेरे हाथ में ना बाल ज़रूर आते थे, चाहे मैं कितनी ही कॉम्ब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। लेकिन जब मैंने ये ऑयल लगाया ना,
तो सच में यकीन मानिए मुझे इसका रिज़ल्ट ये मिला है कि अब बालों को मैं हाथ लगाती हूँ तो इतने बाल मतलब आते ही नहीं अब तो मेरे बाल, और बाकी कॉम में भी उतने ही आते हैं जितने नॉर्मल आते हैं। लेकिन पहले तो इतने आते थे कि मैं परेशान हो गई थी। तो ये पॉइंट तो भाई मुझे इस तेल का ये तो बेस्ट लगा कि मुझे इसका रिज़ल्ट ये वाला तो ज़रूर मिला है कि मेरा हेयर फॉल रुक गया है। अब हेयर ग्रोथ तो धीरे धीरे करके ही पता चलेगी, है ना। अभी मैंने इस ऑयल को जो है 3 महीने यूज़ करते हुए हो गए हैं मुझे, तो ये मुझे अब तक रिज़ल्ट मिल गया है। अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इस हेयर ऑयल के जो फ़ायदे हैं वो तो यही हैं कि ये आपकी हेयर फॉल तो रोकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि गंजे हो रहे हैं तब ये आपके हेयर मतलब एकदम से उगाना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ये कोई चमत्कार नहीं करता। मैंने सिर्फ इसको अभी तक मेरा हेयर फॉल ज़रूर रुका है, हेयर ग्रोथ अभी मेरा इतना नहीं हुआ है, ठीक है। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये अफोर्डेबल दाम पर मिल जाता है। 117 रुपये में ये आपको जो है यानी कि 117 रुपीज़ में ये आपको 3 बॉटल्स मिलती हैं, जो कि बहुत ही गुड है। और मुझे तो इससे कम में ही मिली थी ये। अभी इसका रेट जो है 1-2 बढ़ता ही रहता है, जैसे कि ऑनलाइन आपको पता ही है कि आज आपने प्रोडक्ट लिया, कल आप अगर उसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो 1-2 रुपये इधर उधर हो ही जाते हैं ना। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था तो मुझे ये 96 रुपये में 3 बॉटल्स मिली थी। और अभी जब मैं रिव्यू कर रही हूँ तब मैंने इसको देखा है वहाँ, तो अब ये 117 में मिल रहा है 3 बॉटल, तो भी ठीक है, इतना मतलब कि महंगा तो बिल्कुल से नहीं है ये। और ये आपके हेयर्स को सॉफ्ट करता है, ये भी मेरे हेयर्स को इसने सॉफ्ट भी किया है और हेयर फॉल भी रोका है। ये 2 रिजल्ट तो मुझे मिल गए हैं। और बाकी इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है, हर एक को अच्छी लगने वाली है। स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल से नहीं है। कई बार हम स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल वगैरह को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो लेकिन इसे हर कोई पसंद करेगा, ठीक है ना। जैसा कि नवरत्न ऑयल होता है ना, उससे ये कम स्ट्रॉन्ग है, वैसा ही है ये। ठंडा ठंडा सा महसूस होता है जब आप इस ऑयल को अपने हल्के हल्के मसाज करते हैं हेयर्स पे, ठीक है। और बाकी इसके नुकसान क्या है? अब नुकसान तो भाई मुझे तो अभी तो इसका कोई नुकसान मुझे लगा नहीं है, क्योंकि मेरा इतनी ज़्यादा जो समस्या थी इस प्रोडक्ट ने हल कर दी। तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे भैया इसमें कोई नुकसान लगा। लेकिन अगर आप इसका नुकसान ये है कि मतलब आपको लग सकता है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना वो अच्छे से मेंशन नहीं किए गए, है ना, पारदर्शी नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान है, मतलब बैड पॉइंट बोल सकते हैं आप इसे। और दूसरा ये गंजेपन पर जो है बालों पर गंजेपन सर पर बाल उगाता है या नहीं ये भी नहीं मुझे पता, ठीक है। अंदर से किस तरीके का है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके की मैंने आपको बोला है ना कि बोटल्स मिलती हैं, और इसको लगाने के लिए आपको ये अलग से कैप मिलता है, जिससे इजीली आपके अगर आप हेयर ऑयलिंग खुद से करती हैं ना, मैं भी खुद से ही करती हूँ क्योंकि कोई नहीं है मेरा करने वाला हेयर ऑयलिंग, तो इसकी मदद से आपके ईजीली ये ना पूरे स्कार्फ पे रूट्स पे जड़ों में लग जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी पुरानी बोतल है, थोड़ा सा ही रह गया इसके अंदर, बाकी मैंने इस्तेमाल 2 बॉटल्स तो कर ली और तीसरी ये मेरी पड़ी है अभी, ठीक है। मैं अकेली करती हूँ और कोई नहीं करता इसे। तो अंदर से मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो इजीली निकल रहा है ये, और इस तरीके का जिसे बोलते हैं पानी की जैसा ही लिक्विड फॉर्म में ही आपको मिलता है। लाइट वेट है, आराम से आपके हेयर्स पे ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका, और स्मेल तो इसकी जैसा कि मैंने कहा है बहुत ही अच्छी है, गुड है, हर एक को अच्छी लगने वाली है। करना बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, इजीली ये आपके हेयर्स पे लग जाता है। और आपको कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेयर ऑयल से ना परेशानी होती है कि चिपचिपाहट है, चिपकू सी बन जाती हैं, पर इससे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हल्के हल्के मसाज करके लगा लीजिए, फिर रिजल्ट तो आपको कमाल के मिलते हैं। तो ये हर टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं, लड़का है, औरत है, मर्द हैं,
कोई भी इस हेयर ऑयल को बेझिझक लगा सकता है। अगर अपने हेयर्स का जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर रखा है तो भी आप इस हेयर ऑयल को लगा सकते हैं। अगर आपके हेयर एक अच्छे हेल्दी हेयर हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं। ये जो हम अपने हेयर्स को आज के मॉडर्न युग में क्या होता है ना कि हम देखा देखी में केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट है ना जो अपने हेयर्स पे ठोक पी जाते हैं। कभी कलर करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, है ना जाने क्या क्या करवाते हैं। तो इससे जो है हमारे हेयर्स ना जो मेन है ना मैंने देखा है गर्ल्स ना अपने मतलब हेयर्स को सुखाने के लिए भी ना हेयर ड्रायर का यूज़ करती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको हेयर ड्रायर की मदद से नहीं बल्कि नेचुरल धूप और हवा से ही अपने बालों को सुखाना चाहिए ऑलवेज। क्योंकि ये आपको लगता तो ऐसे है कि हाँ भाई अच्छा कर रही है ये, लेकिन ना ये धीरे धीरे हीट आपके जो हेयर्स को ना डैमेज कर करके तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। फिर आगे आगे जाके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कुछ कारण होते हैं, है ना। तो इसके लिए आप अपने हेयर्स की शुरू से ही ना जो है केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। हेयर ऑयल तो आपको डेफिनेटली लगाना ही है अपने बालों में, चाहे फिर ये वाला हेयर ऑयल लगा लीजिए आप, चाहे फिर कोई भी जो भी आपको शूट करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अब आपको मैं ये राय देती हूँ कि अगर आपके हेयर ऑयल मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को लेकर देखिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट का जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। आई होप ये जो रिव्यू है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप कीजिए अपना बहुत ज़्यादा केयर। बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।